हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी शहर में बढ़ती गंदगी और धूल से परेशान लोगों को राहत देने के लिए निजामपुर महानगर पालिका ने सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने की शुरुआत की है, जिसके तहत 2 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों का लोकार्पण महापौर नारायण चौधरी, आयुक्त अनमोल सागर और उप महापौर तारिक मोमिन की मौजूदगी में किया गया। अधिकारियों का दावा है कि इन मशीनों से मुख्य सड़कों की सफाई तेज और प्रभावी होगी और अगले महीने 5 और मशीनें शामिल की जाएगी। हालांकि इस पहल पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि नागरिकों का कहना है खराब सड़कों के कारण इन मशीनों का सही उपयोग मुश्किल होगा और पहले लाई गई मशीनें भी कबाड़ बन चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि ये नई मशीनें शहर की सफाई व्यवस्था में कितना बदलाव ला पाती हैं। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की ओर से स्वच्छ भिवंडी स्पर्धा 2026 के तहत शहर में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें खासतौर पर शैक्षणिक परिसरों और उनके आसपास कचरा न फैलाने और नियमित साफ सफाई बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। इस अभियान के जरिए स्कूल कॉलेजों में छात्रों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है और आसपास के इलाकों को साफ रखने की जिम्मेदारी समझाई जा रही है। मनपा प्रशासन का कहना है कि पहल का मकसद नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है, ताकि भिवंडी को स्वच्छ और सुंदर शहर बनाया जा सके। भिवंडी महाराष्ट्र में नासिक की आईटी कंपनी से जुड़े मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने आईएनएस से बातचीत में कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम में किसी गैर मुस्लिम को जबरन धर्म परिवर्तन कराना पाप माना जाता है, इसलिए ऐसा करना किसी भी मुस्लिम के लिए संभव नहीं है। अबू आसिम आजमी ने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए प्रशासन को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। है मैं समझता हूं कि किसी को भी धर्म परिवर्तन में जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, सही इंक्वायरी होना चाहिए। ये सिर्फ धर्म और जात के नाम पर कोई मुस्लिम धर्म का है उसके साथ बहुत ज्यादती की जाए, कोई दूसरे धर्म का उसके साथ नरमी बरती जाए, मैं समझता हूं ये संविधान नहीं है। इस मुल्क में रहने वाले हर धर्म के लोगों में कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ खराब लोग भी हैं, तो जो जैसा है, लेकिन उसमें धर्म को बीच में लाना बिल्कुल ठीक नहीं है। सही इंक्वायरी होना चाहिए और वो भी इंक्वायरी होना चाहिए कि कितने लोगों को इन लोगों ने पकड़ करके दाढ़ियां काटी हैं, जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाया है, जबरदस्ती उनको जो है सूअर का गोश्त खिलाया है, पेशाब पिलाया है। ये सारी चीजें भूल जाते हैं लोग और हर चीज में बस सिर्फ एक ही चीज है कि जिहाद जिहाद जिहाद। अरे जाहिल हैं ये लोग जो जिहाद को ऐसी बात करते हैं। जिहाद बहुत ही रिस्पेक्टेड लफ्ज है। जिहाद के बाद स्ट्रगल करना, मैं जिहाद कर रहा हूँ इस मुल्क को तरक्की करने के लिए, मैं जिहाद कर रहा हूँ इस मुल्क में बाल बच्चों को पालने के लिए, ये जिहाद है। ये जबरदस्ती कहीं लैंड जिहाद, कहीं जो लव जिहाद, कहीं कारपोरेट जिहाद, ये सब के सब पोलराइज करके सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी को गलत फहमी फैला करके सत्ता में बने रहने का एक नाटक है और कुछ नहीं। महाराष्ट्र के मनमाड रेलवे स्टेशन पर एक चौंकाने देने वाली घटना सामने आई, जहां एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति हाई वोल्टेज ओवरहेड वायर पर चढ़ गया, जिससे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं इस घटना के कारण सेंट्रल रेलवे रूट पर कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। रेलवे प्रशासन और बचाव दल स्थिति को नियंत्रण करने में जुटे हुए हैं और युवक को सुरक्षित नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। मुंबई सेंट्रल इलाके में डीबी मार्ग पर रिलायंस मॉल के सामने लेवल 1 की आग लगने की घटना सामने आई है। एनआई के मुताबिक यह आग एक चाल में मौजूद कई दुकानों और कमरों तक फैल गई थी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग, पुलिस, बीएएसटी और बीएमसी की कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तुरंत आग बुझाने का काम शुरू किया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं आग पर काबू पा लिया गया है। कल्याण डोंबिवली के फड़के मैदान में क्रेडाई द्वारा आयोजित 15वें प्रॉपर्टी और होम फाइनेंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने पहुंचकर इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह एग्जीबिशन लोगों को घर खरीदने के सपने को साकार करने में मदद करेगा, जहां डेवलपर्स, बैंक और वित्तीय संस्थाएं एक ही मंच पर मौजूद है। इस आयोजन के जरिए लोगों को बेहतर विकल्प और आसान फाइनेंस सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
मुंबई के दादर मार्केट को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता प्रियम वदाक ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी दादर के पुराने बाजार को खत्म करने में लगी है, जहां वर्षों से व्यापारी अपना कारोबार चला रहे हैं। उन्होंने इसे मराठी समुदाय के खिलाफ कार्रवाई बताते हुए सवाल उठाया कि शिवसेना और मनसे इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। इस बयान के बाद अब इस मामले को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी फाइल गुम होने से परेशान होकर हाउसिंग बोर्ड अधिकारी के सामने बादाम का पैकेट खाली कर दिया। उस व्यक्ति ने तंज कसते हुए कहा कि थोड़े बादाम खा लीजिए, शायद आपको याद आ जाए मेरी फाइल कहाँ रखी। इस अनोखे विरोध का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के सिकोहाबाद शहर में एक भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग सबसे पहले सब्जी मंडी में लगी और देखते ही देखते पास के कपड़ा बाजार तक फैल गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम जारी है। अधिकारियों के अनुसार फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का असली चेहरा सामने आ गया है और उनका फैसला महिला विरोधी है। शिंदे ने कहा कि जो लोग महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्हें देश की महिलाएं आने वाले समय में करारा जवाब देंगी। इस बयान के बाद महिला आरक्षण को लेकर सियासी माहौल और गर्माता नजर आ रहा है। जो महिला आरक्षण विधेयक लाया था वो उन्होंने रद्द कर दिया, उसका विरोध किया। इसलिए पूरे देश की नारी शक्ति, ये विपक्ष जिन्होंने विरोध किया है, उनको सबक सिखाएगी।